सतनाम सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की जय। आज हम शुक्रताल की पावन भूमि पर हैं, जहां सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी का पावन पवित्र गुरु गद्दी स्थल है, जहां पर आज लाखों लोग देश भर से अपने सतगुरु को सजदा करने के लिए, बंदगी करने के लिए आए हुए हैं। क्योंकि 2 साल से लोग नहीं आ पाए, लेकिन बीच में आते थे। जो वार्षिक समागम मनाया जाता है महाराज जी की पुण्यतिथि, उसके अवसर पर। और आज हम सचिन करानिया जी, जो कि बड़े समाज सेवी हैं श्याम सिंह परिवार की ओर से, उनका पूरा परिवार भी महाराज स्वामी समनदास जी का अनुयायी है और बड़ी श्रद्धा और आस्था रखते हैं। मिशन में इनका बहुत बड़ा अहम योगदान है, तो हम आज इनके पास आए थे। तो हमारे जो युवा नेता हैं, जिला पंचायत सदस्य सचिन करानिया जी, वार्ड नंबर 9 से, वो सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की उपमा में कुछ कहेंगे, आप लोगों को संदेश देंगे अभी सभी दर्शकों को। सचिन जी, आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी जी। मैं आपके चमार बुलेटिन माध्यम से सभी श्रद्धालुओं का, गुरु प्रेमियों का, संत शिरोमणि ज्ञान भिक्षु महाराज जी के 71वें प्रकाश दिवस पर सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और दूर दराज से आए हुए सभी श्रद्धालुओं का, गुरु प्रेमियों का दिल से हार्दिक सत्कार करता हूं। मैं सचिन करानिया गुरु रविदास महाराज जी और स्वामी समनदास जी महाराज जी का अनुयायी हूँ और गुरु महाराज जी की आज लीला से आज मुझे जिला पंचायत, जो ज़िले की सबसे बड़ी पंचायत है, जिला पंचायत में बैठने का गुरु महाराज के द्वारा, आशीर्वाद के द्वारा यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और 2 साल से, जैसे कि आप सभी जानते हैं, कोविड की वजह से गुरु महाराज जी की यह शोभा पावन भूमि शुक्रताल पर स्वामी समनदास आश्रम में यह प्रोग्राम होता था, वह नहीं हो रहा था। आप देख सकते हैं कि आज लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, अनेक स्टेटों से आदमी आ रहे हैं और गुरु महाराज जी की गद्दी, पावन गद्दी पर शीश दबाकर अपने लिए, अपने परिवार के लिए गुरु महाराज से अरदास कर रहे हैं। मैं हम सभी सम्मानित साथियों का, सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और सबसे ये अनुरोध करता हूं कि सभी गुरु महाराज के बताए हुए रास्ते पे चले और अपना जीवन धन्य बनाए। आज हमने यहाँ पर अपने छोटा सा करानिया गेस्ट हाउस पर अपनी माता स्वर्गीय श्री राजेश देवी जी की याद में ये छोटी सी एक गेस्ट हाउस बनाया है, जो ये सब समर्पित समाज के लिए है। और हमने एक छोटी सी गुरु महाराज के चरणों में एक छोटी सी कड़ी चावल का भी, एक प्रसाद का भी एक कार्य रखा है। देखिए, सेवा परमारथ तो सतगुरु स्वामी समनदास जी ने बताई, और आप तो सब पहले से जो महाराज जी का अनुयायी है, जो भी व्यक्ति बच्चा महाराज जी की सेवा में समर्पित रहता है। और आपका परिवार तो पहले से ही जो है इस कार्य को करता है कि भाई कड़ी चावल हो गया, दाल चावल, जो भी अपने से मतलब छोटी मोटी सेवाएं जितनी भी करी जा सकती है, जगह जगह जहां से महाराज जी की लगभग 2-3 किलोमीटर की शोभा यात्रा है। किसी ने जल सेवा लगाई है, किसी ने खीर सेवा लगाई, किसी ने हलवा सेवा, सभी अपनी अपनी तरफ से। तो आज अपने भी आपने माता जी की मतलब उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए महाराज ज्ञान भिक्षुदास जी की 71वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आपने कड़ी चावल का जो है भंडारे का आयोजन किया है। तो वो सभी आप किस समय उसको चालू करेंगे? अब लगभग समय 7 बज गए हैं। जी। और मेरा मानना है कि 1 घंटे बाद ये सेवा शुरू कर दी जाएगी। जी, देखिए, आपकी जानकारी ये सभी दर्शकों को बता दिया जाता है कि यहाँ लाखों की संख्या में संगत आती है और पूरे देश से, अलग अलग स्टेटों से लोग आते हैं। तो उनको हमारा जो मुजफ्फरनगर ज़िले का जो व्यक्ति है, तो वो ये समझता है कि भाई कोई हमारे मुजफ्फरनगर सिटी के शुक्रताल में आया है तो वो हमारे लिए सम्माननीय है। हम मुजफ्फरनगर वासियों की तरफ से भी सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि हमारे ज़िले स्तर का, हमारी गुरु गद्दी का ये हमारा सौभाग्य के सेवा करने का अवसर मिलता है। तो सभी लोग जो हैं बेचारे दूर दराज से आते हैं, छोटे बड़े बच्चे, तो जगह जगह भंडारे का आयोजन किया जाता है। इसलिए सचिन करानिया जी की ओर से भी एक छोटे से भंडारे का आयोजन महाराज जी की सेवा में समर्पित है। तो सभी लोग जो है प्रसाद भी ग्रहण करेंगे, क्योंकि संगत चारों ओर, अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे तो चारों तरफ पूरे शुक्रताल में जो है महाराज जी के ही संगत दिखाई देगी।
और जो लोग अभी महाराज जी के गुरु चरणों से नहीं जुड़े हैं उनको आप क्या अपील करना चाहेंगे जैसे वो अपना जीवन जी रहे हैं? देखो, सबसे बड़ी बात है कि गुरु महाराज, गुरु के बिना कुछ नहीं है। जी लाइफ में, जीवन में गुरु के बिना उत्पत्ति नहीं है। गुरु के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। बिना गुरु के कुछ नहीं है लाइफ में। तो मेरा मानना यह है कि गुरु महाराज के चरणों में अपना शीश झुकाइए, गलत खान पीन ख़त्म कर कर अपने बच्चों को शिक्षित बनाइए, पढ़ाइए, लिखाइए, उन्हें भी अच्छे अच्छा ज्ञान दीजिए। तो मैं सभी जो गुरु महाराज जी से नहीं जुड़े हुए हैं उन्हीं सभी से मैं ये आह्वान करता हूँ कि आप सभी गुरु महाराज जी के बताए हुए रास्ते पे चलें और गुरु महाराज के चरणों में शीश झुकाए। देखिए, आपने जो ये गेस्ट हाउस बनाया है ये गद्दी से कुछ ही कदम दूरी पर है, और जब कभी ये महाराज जी का राष्ट्रीय स्तर का एक प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य चल रहा है और जब कभी वह पूरा अपना उस संपूर्ण कार्य उसका हो जाएगा तो ये एक दार्शनिक स्थल होगा। पूरे भारत क्या वर्ल्ड के लोग भी यहाँ देखने के लिए आया करेंगे जिस तरह से कार्य चल रहा है। तो सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने कहीं ना कहीं शुक्रताल का नाम उठाया है, पूरे जनपद जिला मुजफ्फरनगर का नाम भी ऊंचा किया है। वैसे तो उनके अनेकों स्टेटों में अलग अलग नाम से जो है बहुत सारे आश्रम है, 400-500 के करीब, लेकिन स्वामी समनदास जी महाराज ने अपने रहते हुए ये घोषित कर दिया था कि मैं शुक्रताल में गुरु गद्दी होगी हमारी जो है। तो उसमें निर्माण कार्य भी चल रहा है। सर, आप किस तरह से वहाँ सहयोग अपना, वहाँ भी क्या कितना सहयोग आप लोग कर रहे हैं? नहीं, जो हमारे से सहयोग बनेगा कोई बात नहीं, हम सहयोग से दूर नहीं जाते हैं। जी। गुरु महाराज के देन से जो भी हमें इस सेवा में कार्य करने की और जो भी गुरु जी की आदेश होगा हम उसका पूर्ण रूप से निवारण करेंगे। और मैं एक बार पुनः फिर तमाम जितने भी श्रद्धालुओं का, अपने गुरु प्रेमियों का, दूर दराज से आए हुए सभी श्रद्धालुओं का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और गुरु महाराज जी के ऐसे ही ये कार्य चलता रहे। और शुक्रताल में गुरु महाराज जी ने एक ऐसा, स्वामी समनदास जी महाराज जी ने एक ऐसा तीर्थ स्थान बना दिया है जो लोग बाग देश विदेश से देखना रहे, कितना बड़ा ये कार्य चल रहा है। ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी गर्व की बात है। और हमें बहुत खुशी मिलती है जब लोग कहते हैं कि भाई शुक्रताल में एक स्वामी समनदास जी महाराज जी का एक बहुत बड़ा मंदिर निर्माण हो रहा है। तो हमें बहुत खुशी होती है कि हम, क्योंकि उनके अनुयायी है, गुरु महाराज से कम 20 साल से जुड़े हुए हैं और गुरु महाराज की सेवा में समर्पित रहते हैं। हमारे पिताजी श्याम सिंह कराने जी ग्राम सुरडू से, वे भी गुरु महाराज जी की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। और गुरु महाराज जी जब से हमारे पिताजी ने सेवा दी है, जब से गुरु महाराज ने अपनी दया दृष्टि और अन्न बन से घर भर दिए हैं। मैं सभी से ये अनुरोध करूँगा कि आप सभी ये पान, पुड़िया, तम्बाकू, सिगरेट, दारू, मीट, मछली सब समाप्त कर ये 2 पैसे जो आप गलत तरीके से खर्च करते हैं, इसे अपने बच्चों के भविष्य में लगाएं और बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाएं। देखिए, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी का ये संदेश था पूरी मानव जाति के लिए कि अपने घरों में शुद्धिकरण करें, अपना खान पान शुद्ध रखें और मांस मदिरा का त्याग करें, शाकाहारी जीवन जिएं, उसमें आदमी की इज्जत होती है। और जितने भी स्वामी समनदास महाराज जी के अनुयायी हैं, प्रत्येक बच्चा मिशन का वो उनके बताए हुए पदचिन्हों पर चलता है, इसलिए उनकी पूरे भारत में जो है अपनी एक अलग पहचान है। उनको गांव में अगर 300 लोग अन्य समाज के लोग होंगे और एक घर स्वामी समनदास जी का अनुयायी होगा, उनकी एक पहचान है कि समनदासियों के घर हैं, ये समनदासी हैं, सब लोग एक पहचान। नहीं, बहुत बड़ी बात होती है, हमें भी बहुत खुशी मिलती है। हाल ही में भी मैं जिला पंचायत चुनाव लड़ा। जिला पंचायत में मेरे क्षेत्र के 12-13 गाँव आते हैं, जिसमें मुझे महाराज जी के अनुयायी मिल जाते थे। ऐसा लगता था कि परिवार मिल गया। और उन्होंने दिल से सपोर्ट भी की है और वोट भी दिवाने का काम किया है। और मैं समाज में अब तक का, मुझे मात्र 10.5 महीने हो गया है। 10.5 महीने में मैंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए करीब 1 करोड़ रुपए का कार्य भी करा दिया है। सब गुरु महाराज की देन है, सब उन्हीं का ही आशीर्वाद है। जी, बड़ी बात है। साधु की जो लेह ओट, तेरे मिटे पाप सब कोट कोट। गुरु रविदास जी महाराज ने कहा, जब कोई गुरुओं की शरण में जाता है तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं, वो प्रगति के रास्ते पर चलता है। उसी रास्ते पर आप हैं। गुरु महाराज जी के आपके परिवार पर, आपके ऊपर मेहर है, दया है, दृष्टि है, इसीलिए आपका उज्जवल भविष्य हो और एक दिन आप और तरक्की करेंगे। और इसी तरह समाज सेवा करते हैं। हमारा भी आपको सभी को जो है
बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। सचिन जी, आपने अपना